भारत में नीट री परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। बात की जाए इंदौर की तो शहर में पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग संयुक्त रूप से इस पर बारीकी से निगरानी रखे हुए हैं। परीक्षा से पहले विभिन्न केंद्रों पर विभागों के द्वारा मौके पर पहुंचकर रिहर्सल की गई। इंदौर जिले में 57 केंद्रों पर 23,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। दरअसल भारत में नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन उसका पेपर लीक होने के बाद अब री एग्जाम आयोजित की जा रही है, जो कि 21 जून को निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस परीक्षा को लेकर विभागों के साथ उचित सुरक्षा व्यवस्था कदम उठाए गए हैं, ताकि अब किसी तरह की कोई चूक ना हो। देश भर में लाखों छात्र इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। बात की जाए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की तो इंदौर जिले में 57 केंद्रों में 23,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें से जिले के कमिश्नरेट में 47 सेंटर है, जहां पर 18,000 के लगभग परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक नीट परीक्षा को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से छात्रों के आने से लेकर उनके परीक्षा में शामिल होने और बाहर निकलने तक की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले छात्र अपना प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश लेंगे। उसके बाद वह परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और जब उनका एग्जाम खत्म होगा तो वह एग्जिट गेट से ही बाहर निकले। इससे पहले हमने यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा है उसके मापदंड सुनिश्चित किए। सीसीटीवी कैमरे जिन रूम में परीक्षा होने वाली है वहाँ के बैठक, मेडिकल, साफ सुथरा पीने का पानी, वाहन पार्किंग, उनके साथ आने वाले परिजन के लिए बैठक व्यवस्था जैसी लगभग तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि परीक्षा में किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। 21 जून को दोपहर 1:30 बजे परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी, जो कि 5:15 पर ऑफलाइन पर समाप्त होगी। पीडब्ल्यूडी स्तर के परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें अतिरिक्त समय तक परीक्षा केंद्रों में रहेंगे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज रिहर्सल की गई, ताकि कल किसी तरह की कोई परीक्षार्थी को समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं पुलिस विभाग के तमाम पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी इन केंद्रों पर सुनिश्चित की गई है। नीट का एग्ज़ाम 21 जून को होने वाला है, तो ये पूरे राज्य में, इनफैक्ट पूरे भारत में मॉक ड्रिल की जा रही है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो उसमें आज हमने संयुक्त हमारे तहसीलदार वर्मा जी और पुलिस ने संयुक्त यहाँ पे चेकिंग की है। इसमें प्रिंसिपल जैन साहब भी उपलब्ध रहे। इसमें हम लोगों ने एक चेकलिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। इस चेकलिस्ट में हम लोगों ने देखा कि हेल्प डेस्क कहाँ लगेगी, बायोमेट्रिक की फैसिलिटी कहाँ रहेगी, बच्चों का एंट्री एग्जिट कहाँ रहेगा, बच्चों को बैठने की वेटिंग व्यवस्था कहाँ रहेगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है, मेडिकल व्यवस्था क्या है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, चालू हैं कि नहीं, पावर बैकअप है कि नहीं, उसमें जैमर्स कहाँ लगेंगे, और जो पेरेंट्स उनके साथ आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था कहाँ रहेगी, और एंट्री एग्जिट किस टाइप से रेगुलेट होगा, एनटीए की फ्रिस्किंग के पॉइंट्स कहाँ रहेंगे, पुलिस के फ्रिस्किंग के पॉइंट्स कहाँ रहेंगे, ये सभी हम लोगों ने देखा। और हमारा साथ में बल भी था जो कल यहाँ पे पुलिस फोर्स लगने वाली है, उसको भी साथ में ब्रीफ किया गया है कि क्या डूज एंड डोंट्स है एग्ज़ाम के, उनको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके की फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ देखी। ये सेंटर पे टोटल 504 बच्चे का केंद्र है ये। इसका टाइमिंग जो लास्ट एंट्री रहेगी वो 1:30 बजे रहेगी। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा यहाँ पे 2 बजे। और क्योंकि ये फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चों का भी सेंटर है, उसमें 24 बच्चे ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं, तो उनका एग्ज़ाम लास्ट 6:30 बजे तक चलेगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका 5:30 पे ख़त्म हो जाएगा और फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा उनको मिलता है, तो 6:30 बजे तक एग्ज़ाम रहेगा। पेरेंट्स को गेट के अंदर अलाउ नहीं है, गेट के बाहर ही उनके लिए टेंट बनेगा। टेंट में उनकी व्यवस्था रहेगी बैठने की। दूसरा, अगर वो खाने पीने के लिए पेमेंट बेसिस पे बाहर स्टॉल्स वगैरह भी लगेंगे, तो पेरेंट्स पानी वगैरह अगर वो इतना देर वेट करेंगे, 12-1 बजे कुछ पेरेंट्स और बच्चे आ जाते हैं, तो उनको भी असुविधा नहीं होनी चाहिए।